आप सबको शलोम। और आज के लिए जो छोटा समय हम लोग निकालते हैं अ, प्रार्थना के बीच में से थोड़ा सा अ, जो हो रहा है इज़राइल में, थोड़ा जो खुदाई हो रही है, एक्सकवेशंस हो रहे हैं, उसके बारे में आपके साथ थोड़ा शेयर करने के लिए। आज का है कि बहुत साल पहले, जो कि 1929, उस समय पे जezreel का एक वैली है जहाँ पे समुंदर, सब जगह से पानी झरने आके वहां पे जम जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे गिडियन अपने सैनिक को लेके आया था, और वहां पे 32 लाख सैनिक लेके आया। लेकिन परमेश्वर ने बोला उसको कि उसको अपना चुनना है, सही सैनिक जो उसके साथ में जाएंगे। तो उसने कहा कि जाके तुम पानी को ऐसे अपने जुबान से उठाओ, और जो सही तरह से जुबान से अपना पानी उठाएगा, वो ही सही आदमी है जो तुम्हें अपने साथ लेके जाना है आगे की लड़ाई के लिए। आप लोग आप लोग सुन रहे हैं? आपको सुनाई दे रहा है कि हम क्या कह रहे हैं? Yes, yes. Yes, yes. ओके, ओके। सो वो लोग जब तक उन लोग ने पानी को चाटा है अपनी जुबान से सही तरह से, वो रह गए 32 लाख में से, या 35 लाख, हजार में से, सॉरी, सिर्फ 300। और 300 है क्या कि जाकर के कोई कहीं पे जाके तुम लड़ाई झगड़ा करने चाहो, जहां पे कहीं वार करना चाहो, 300 है क्या? लेकिन परमेश्वर का कहना यही था कि सही लोग तुम्हारे साथ जाएंगे, क्योंकि आखिर में वो लोग जो भी लड़ाई करेंगे, मेरी आशीष होगी जो तुम लोग जीतोगे। सो कभी गिडियन ना कह सके कि देखो हम कितने हजारों को अपने साथ लेके गए, और जो भी लड़ाई की, जीत मेरी रही है, वो परमेश्वर की जीत रहती है। तो ये वो जगह है जहां पे अब इतने सालों के बाद लोग वहां पे, क्योंकि ना कोई नहीं जा रहा था, तो पानी आता गया, झरने के पानी आते गए। और जो सही था कि वो पानी बह के यार्दन की नदी में जाके मिल जाते थे। लेकिन अब इतने वहां पे घास उगने लगे, इतने पत्थर थे, और अजीब अजीब तरह के पेड़ उगने लगे वहां पे, कि उनको पानी वहां पे ठहरता गया। और जब पानी ठहर जाता है कोई जगह पे, तो वो जगह इतना खराब और इतना गंदा हो जाता है। तो वैसा ही हुआ। लेकिन जब ये लोग आए अलग अलग जगह से, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम लोग को बस जाना चाहिए, तो हम लोग को ये जगह की सफाई भी करनी पड़ेगी। और वो लोग सफाई करने लगे, नए नाली बनाने लगे, ताकि वो नाली काफी बड़े बड़े हों, और वो पानी जाके फिर से यरदन नदी में जाए, और ये जगह सूखने लगे जो बहुत ज्यादा भीगी थी, ताकि वो लोग रह सके वहां पे। लेकिन जब वो लोग खुदाई कर रहे थे वहां पे, खोदते खोदते, उन लोगों को कुछ चीजें ऐसी मिलने लगी, उन लोगों के उस जो औजार यूज कर रहे थे खुदाई करने में, और उन्होंने देखा कि यहाँ पे ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हम लोग को खराब नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों ने इज़राइल के यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट किया, जो कि उस वक़्त सिर्फ़ 3 साल पुराना था। और जो नए लोग आने लगे थे, और नई तरह से वो लोग खुदाई करके उसकी जाँच करना सीख रहे थे। वो लोग एकदम से आए, और करीब 7 से 8 हफ्ते लगे उन लोगों को वो जगह को सुखाने के लिए। लेकिन उसके बीच में बहुत बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, जो पहले नहीं, करीब 400 एमएम बारिश होने के बदले करीब 600 से ज्यादा एमएम बारिश हुई वहां पे। लेकिन उन लोग ने बोला कि हम लोग रुकेंगे अब नहीं, अब यहाँ पे कुछ हम लोग को मिलने वाला है, कुछ हम लोग को पता चलने वाला है, तो हम लोगों को करना चाहिए। तो वो लोग वहां पे बड़े बड़े चादरें ऊपर लगा के वो लोग
खोदते गए। खोदते पर उन लोगों को एक बहुत बड़ा मोज़ेक मिला। मोज़ेक अब हम लोगों ने सीखा है और पता चला है पहले भी, मोज़ेक वो है जो पिक्चर्स बनती थी काँचों से या मट्टी से या पत्थरों से या मार्बल से, कोई ना कोई तरह से वो लोग पिक्चर्स बनाते थे अलग-अलग समय में जो कुछ होता था। वो पिक्चर्स उन लोग को बाद में जब मिलती थी, उनको पता चलता था कि भाई उस सालों में ऐसे चीज़ें बनती थी। बड़े-बड़े लोग जो है रोम के रईस लोग, उनके घरों में ये पिक्चर्स बनती थी और अ तो उनको यहाँ पे जब मिला तो उन लोगों ने उस जगह को साफ किया और पता चला कि उसके ऊपर एक मट्टी तरह से बैठ गई है कि वहां पे एक बौछार एक वक्त आया था, अर्थक्वेक हो चुका था यहाँ पे बहुत बरसों पहले, और उसकी मट्टी आके इस मोज़ेक के ऊपर, इस पिक्चर के ऊपर जो बैठ गई, तो ये रह गया और साफ रहा। अब जॉन्टी हम लोग को दिखाने वाला है कि ये क्या पिक्चर्स उनको पता चला वहाँ पे और क्या उन्होंने देखा। पहले पिक्चर दे आप देख रहे हैं, पिक्चर उनको ये दिखाई दिया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग जब अपना न्यूज़पेपर भी खोलते हैं, तो उसमें ज्योतिषी के पिक्चर्स आते हैं। अब देखिए अलग-अलग महीने के लिए, हम इस महीने में पैदा हुए तो हमारे लिए कौन-सा पिक्चर अच्छा है। फिर उसको वो लोग ज्योतिषी ज़्यादा देखने लगते हैं कि इसके पैदाइश में क्या हुआ, आगे क्या होने वाला, सब भविष्य दिखाते हैं वो लोग, ये पिक्चर्स के द्वारा। पहला पिक्चर उनको ये मिला। दूसरा पिक्चर उनको मिला है, ये सब मोज़ेक का बना हुआ, काँच के टुकड़ों से और मार्बल के टुकड़ों से, रंगीन टुकड़ों से उन्होंने ये सब चीज़ें बनाई हैं। दूसरा मिला उन लोगों को सिनेगोग का पिक्चर। आप देखिए अ, ये अंदर का हिस्सा है जो सिनेगोग का है, ये लाइट्स है, मेनोरा है और अलग-अलग पिक्चर्स आप देखिए, ये पिक्चर उनको मिला, तो उनका मन बड़ा हिलने लगा कि पहले तो वो ज्योतिषी वाले पिक्चर्स हैं कि क्या है, आगे क्या होने वाला है। फिर उनको ये मिला, तीसरा उनको एक और मिला, ये देखिए, इसमें दिखाते हैं इब्राहिम कैसे अपने बच्चा, उनका जो बेटा था, उनका आइज़िक, एक लौता पुत्र उनका, जो वो अपना अ, चढ़ाने वाला था क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि उसको तुम मार दो और ये मेरा कहना है तुम्हें जाके करो। लेकिन यहाँ दिखाते हैं कि उसको कैसे रोक दिया जाता है और यहाँ पे हिब्रू में ऊपर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा उसके ऊपर अपना हाथ मत लगाओ। और यहाँ पे देखते हैं कि कैसा उसका नौकर भी साथ में आया था, उसका नौकर खड़ा है और उसका जो जानवर है, जो वो लोग उस वक़्त गधे यूज़ करते थे सामान ले जाने के लिए, लाने के लिए, ये सब पूरा पिक्चर मोज़ेक में बनाया। तो लोगों का इन जो खुदाई कर रहे थे, वो लोग सोचने लगे कि ये हो क्या रहा है? कि पहले तो ऐसा चीज़ है कि जहाँ पे लोग चले गए हैं परमेश्वर से बहुत दूर। फिर है कि टैबरनेकल का दिखाया और फिर उसके बाद इब्राहिम का दिखाया, तो उन लोग को बाद में पता चला कि ये एक सिनेगॉग है। ये सिर्फ इस सिनेगॉग में नहीं, ये सबसे बड़ा सिनेगॉग उनको मिला, लेकिन बहुत ऐसे सिनेगॉग्स में उनको ऐसे वो पिक्चर्स मिले जो कि भविष्य दिखाने वाले और जो साल में जो 4 मौसम है, वो मौसम के बारे में भी। तो और पूरे 12 महीने और उनको पता पूछने लगे कि ये है क्या? ये क्यों है ऐसा लोगों को? लेकिन बाद में वो लोग जब जाँच, क्योंकि इतने साल उन लोगों को लगे कि सब लोग मिल-मिल के, क्योंकि ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि लोग चर्चा करें। ये चर्चे इस तरह के सालों तक चलते हैं, हर तरह से पता लगाने के लिए। बाद में पता चला कि हो सकता है कि इज़राइल के लोग अपने परमेश्वर को छोड़ कर के दूसरी चीज़ें उसको पूजने लगे। लेकिन बाद में वो लोग परमेश्वर के पास आए। लेकिन एक जगह के उन्होंने पता चला कि एक रबाई ने लिखा है कि हिब्रू में कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं है, तो इंसान कभी बहक सकता है। और एक रबी ने लिखा है कि ये चीज़ें तुम बना सकते हो, लेकिन उसको तुम पूजो मत। तो ये अलग-अलग दिमाग का में वो लोग
काफ़ी हिल गए और उनको समझ में नहीं आया। लेकिन बहुत सिनागॉग्स जो भी उनको मिले, इस तरह के उनको डिज़ाइन मिले हैं और इस तरह की चीज़ें मिली हैं। कोई कब्रों पे है, कोई दीवारों पे है, कोई लोगों के घर में है। तो उन लोगों ने इन चीज़ों को, हो सकता है कोई लोगों ने पूजा भी होगा, पता नहीं। लेकिन जो लोगों को समझ में आया, उनको पता चला कि इस तरह की चीज़ें एक वक़्त होती थी, लेकिन अब नहीं होती हैं, और उनको ज़्यादा समझ में आया कि परमेश्वर को ही हमें पूजना है और उसके अलावा और कोई नहीं। तो इतना ही है आज के लिए। शलोम।